वेदाहम समीतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। हे अर्जुन, मैं अतीत में हो चुके और वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। तो अर्थ ऐसे समझिए, अहम वेद समिति तानि, समिति तानि का मतलब हुआ व्यतीत हुए। मैं जानता हूं जो बीत चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमानानि और जो वर्तमान में हैं, भविष्याणि च और जो भविष्य में होंगे, भूतानि माम तो वेद कश्चन। इन सभी प्राणियों को जो अतीत में हुए, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन ये सब प्राणी मुझे नहीं जानते। इतना सा ही अर्थ है, जिसको हम इस रूप में समझें कि तुम्हारे मनुष्यों के जितने भी जन्म अब तक हो चुके हैं और जिनके जन्म अभी हुए इस समय में वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो जन्म लेंगे, या फिर तुम्हारे जो पिछले जन्म हुए हैं और अब का जो जन्म हुआ है और आगे भी जो तुम्हारा जन्म होगा, उस सब को मैं जानता हूं, लेकिन तुम जन्म लेने वाले प्राणियों, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो ये प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित जनों के लिए कहा गया है कि वे सब लोग भगवान को नहीं जानते। भगवान सर्वज्ञ होने के कारण सभी प्राणियों के भूत, भविष्य, वर्तमान को जानते हैं। जो भी मनुष्य के जन्म हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, तो मतलब सीधा ये हुआ कि हम लोग अनेक अनेक जन्मों के साथ इस यात्रा पर हैं और अभी हम लोग पृथ्वी ग्रह पर हैं। आगे कौन से ग्रह पर होंगे? वैसे तो लोग ही खुद ग्रह बने हुए हैं। तो अलग अलग ग्रहों पर भी जन्म होता है और किस किस तरह के शरीर हैं। तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि बहुत सारे वो भी शरीर हैं जो बहुत गर्मी में रहने वाले शरीर हैं, और कुछ वे शरीर हैं जो बर्फ के अंदर रहते हैं। नॉर्थ पोल में रहने वाले जो वहां के रीछ हैं, वो तो 6 महीने के लिए बर्फ में ही जाके सो जाते हैं और 6 महीने में इतना खा पी के अपना शरीर इतना चर्बी से भर लेते हैं कि 6 महीने वही सब काम में आता रहता है, उसी से काम चलता रहता है। सो जाते हैं और फिर जागते हैं। तो अगर कुंभकर्ण की बात करते हो तो वो उधर ही मिलेगा आपको, जो 6 महीने तक सो जाए बर्फ के नीचे। और वहां जो एस्किमो लोग हैं, उन लोगों को अगर आप देखें, उत्तरी ध्रुव में रहने वाले, तो आप बर्फ के बारे में सोच नहीं सकते। वो बर्फ के घर में रह रहे हैं और बर्फ पे बैठ करके वहीं अपना जो सुबह का नाश्ता बर्फ पे बैठ के कर रहे हैं, उसी में घूमेंगे, चलेंगे। कितने जीव वो भी हैं जो बर्फ के अंदर ही जिंदा रहते हैं। कुछ अग्नि में जिंदा है, कुछ वायु में है। पृथ्वी के अंदर कितने सारे जीव हैं। कुछ वे हैं जो केवल मात्र सांस के माध्यम से आपके शरीर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मजे की बात यह है, आपके शरीर के अंदर जो मुख्य जीव है वो तो जीवात्मा एक है, लेकिन आपके अंदर पलने वाले न जाने कितने सारे जीव जंतु हैं। कितनी जीवात्माएं आपके शरीर में पल रही हैं, छोटे छोटे। आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे प्राणी हैं जिसको आप आंतों में कीड़ों से लेके न जाने कितनी सारी चीजें शरीर के अंदर हैं।
और ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं तो आप दही भी नहीं देख पाओगे ध्यान से। तो सब जगह जीव अपने अपने शरीर में संसार में रह रहे हैं। कभी आपने जो उदुम्बर का फल होता है ना, गूलर का फल, उसे तोड़ के देखना। फल तो बड़ा है, पका हुआ फल है, जैसे उसमें तोड़ेंगे इतने सारे उसके अंदर उड़ते हुए जीव, कीट उड़ते हुए महसूस होते हैं। उनकी कॉलोनी है पूरी वहां पर। वो इतनी बड़ी कॉलोनी है, आपको तो लगता है कि एक छोटा सा फल है, और जैसे आप तोड़ देंगे तो वो आकर के जो है वो क्या कहते होंगे इस समय, कारपोरेशन का कोई अधिकारी हो गया, पूरी कॉलोनी तोड़ गया हमारी, निकलना पड़ेगा यहां से। तो आप जब उसे तोड़ रहे होते हैं तब तो ये समझ लीजिए कि आप भी जो है वो नगर पालिका वाले बुलडोजर लेके आए हुए हो। वो बेचारे वहां रह रहे थे, उनका तो सारा निकल है बाहर। हम लोग तो बहुत छोटे से जगह में रह रहे हैं, तो जो परमात्मा सोचते होंगे वो भी तो यही सोचते हैं। गूलर में रह रहे थे ये लोग, उनका गूलर जो है थोड़ा सा बड़ा है, हम लोगों का गूलर थोड़ा छोटा है। अब जो उस गूलर के फल के अंदर रहने वाले जीव हैं वो सोचते होंगे इनको समझ होनी चाहिए, ये अगर बड़े हैं तो हमें भी तो यहां रहना। आपके छोटे से छोटे, कभी आप देखें तो आपकी दीवारों में भी एक छोटा सा छेद करके या मिट्टी लगा करके कुछ जीव वहां पर अपना घर बना के रह रहे होते हैं, वहां उनका बच्चा जन्म ले रहा होता है। इतनी छोटी सी जगह में कि आपकी उंगली के अंदर 3 घर आ जाएंगे। उंगली टिका दो ऐसे, इतने में 3 घर आ जाएंगे, वहां वो रह रहे हैं। कितनी तरह के जीव जंतु संसार में है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब बसाने वाला परमात्मा है। तो ऐसे भी जीव हैं जिनका अभी जन्म हो रहा है, थोड़ी देर के बाद में आप अगर देखें तो जो सर्दियां होती है ना, सर्दियों से पहले मौसम बरसात का भी चल रहा है। बरसातों में जब तेज बरसात पड़ती है उस समय कितने सारे जीव जंतु 2-2.5 घंटे के अंदर ही पैदा होते हैं, उसी में जो है वो मर भी जाते हैं। तेज जैसे तेज धूप निकलेगी वो खत्म, और 2-2.5 घंटे में समझ लीजिए पैदा हुए, उतने में बड़े हो गए, स्कूल वगैरह गए, ब्याह शादियां हो गई, बच्चे भी हो गए उनके, इतनी देर में राम नाम सत भी हो गए 2.5 घंटे। आप कहेंगे ये क्या जिंदगी है। अब आपकी देखा जाए तो आपकी भी कौन सा कोई बड़ी जिंदगी है। अकड़ के मूछों पे ताव दे के तो ऐसे चलते हैं जैसे अमरता का प्रमाण पत्र लेकर यही आया हुआ है, कब चुटकी बज जाए। ये बड़ा अजीब खेल है। भगवान कह रहे हैं कि इतने जन्म होते हैं, जीव आते हैं और दुनिया में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, उनको कहानी मालूम नहीं, लेकिन मैं सब देख रहा होता हूं। तो कथा कही जाती है ना कि बरगद के पेड़ से एक जंगल में बेल उग करके उसकी शिखर तक पहुंच गई और उसने कहा तुम्हारी उम्र क्या है। बोले तुम बताओ अपनी। बोले हमारी तो 3 महीने। अच्छा तुम्हारी? बोले हमारी 150 साल। हद है, तुम 150 साल में यहीं तक पहुंचे हो, हम तो 3 महीने में यहां पहुंच गए। तो बरगद हंसा और हंस करके बोला हर बार कोई ना कोई बेल ऐसे ही आके सवाल करती है मुझसे कि तुम बस अभी तक यहीं पहुंचे हो। तुम जैसे पहुंचे हो वैसे ही थोड़े दिनों के बाद नीचे सूख कर गिरोगे, तुम्हारे पत्ते मेरे लिए खाद बनेंगे, फिर तुम्हारे कोई भाई बहन फिर आएगा, ऐसे फिर आकर कैसे देखेगा। यही है जीवन का क्रम। पल रहे हो, बढ़ रहे हो और मिट रहे हो। इस चक्र में संसार चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे जन्म देख रहा हूं, होते हुए परिवर्तन देख रहा हूं, लेकिन इस दुनिया में आने जाने वाले लोग वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। व्यष्टि में काम कर रही माया को अविद्या कहा जाता है। ऋषियों ने इसे दुख का कारण माना गया कि यही है वो अविद्या जिसके कारण लोग उसी एक गोल घेरे में घूमते घूमते जीवन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन जो इस माया के घेरे को तोड़कर
परमात्मा का दर्शन करने में सफल होता है, बस वही इस दुनिया में ठीक ढंग से जीकर और अपने जन्मों जन्मों के दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं माया का घेरा तोड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कहा, पहला तो है आत्म संयम, फिर है श्रवण, फिर है मनन, फिर है निधिध्यासन, और इसके द्वारा साधक अशांत मन को प्रशांत करे और प्रशांत अवस्था में उसे अपने अंदर प्रकाश की अनुभूति होती है और उसमें दिखाई देता है कि आवरण के पार कोई एक परम शक्ति है जो इस पूरे संसार को गतिशील किए हुए है। तो फिर व्यक्ति वहां उसको देखते हुए इस तरह से संसार समझ में आता है, जैसे कोई ऊंची जगह खड़ा होकर और फिर नीचे उस ऊंची जगह में किसी छोटे से पहाड़ पर आप चढ़कर देखें, उसके तलैटे में बसे हुए गांव को ऊपर से खड़ा होकर देखता है। वहां से क्या दिखाई दे रहा है? इतने सारे घर हैं, चहल पहल है, कुछ बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी दुकानों की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने खेतों की तरफ काम करने जा रहे हैं। वो सबको वहां खड़ा होकर देख रहा है लोग किस तरह से उलझे हुए हैं। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। बस ये संसार दिखाई देता है ऊपर से कि यही है दुनिया। सब तमाशा बने हुए हैं, लेकिन एक है जो तमाशे में नहीं आया हुआ लेकिन दूर से खड़ा होकर सबको देख रहा है। ऐसी एक ऊंचाई आपकी जिंदगी की आ जाती है। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों के मोहवश संसार के समस्त प्राणी जन्म लेकर भ्रमित होते रहते हैं। इस संसार में सभी लोग भ्रमित हैं और उन भ्रमित करने में जो कारण बनी हुई है वो प्रकृति की 3 गुणों से उत्पन्न हुई ये माया या योग माया जो प्रत्येक व्यक्ति को भ्रमित और मोहित किए हुए है, उसके कारण ही ये सब घट रहा है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या की है आगे। व्याख्या ये की है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ 2 चीजें चलती हैं। माया में फंसा हुआ ना दुनिया में आदमी, तो 2 चीजें चलती हैं। कौन सी 2 चीजें? एक है इच्छा और एक है द्वेष। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसकी इच्छा, और जिस चीज से दूर हटना चाहते हैं उसके प्रति द्वेष। तो ये 2 चीजें, इन दोनों से उत्पन्न हो रहे हैं द्वंद्व, और द्वंद्वों से उत्पन्न हो रहा है मोह। तो अब इसको समझना, 2 तरह की इच्छाएं। वैसे तो आत्मा के जो 5 लक्षण बताए गए हैं, न्याय दर्शन ने अलग बताए हैं और वैशेषिक दर्शन ने अलग बताए, तो उनमें इच्छा और द्वेष को भी गिना गया है। अब हम सबसे पहले इस बात को समझें कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व, द्वंद्व क्या है? यह संसार को द्वंद्वमय कहा गया है। 2 विपरीत तरह की चीजें जिसके बीच हम लोग जिंदगी जीते हैं। वो 2 विपरीत तरह की चीजें क्या हैं? एक से उल्टी चीज दूसरी मिलेगी जरूर, यही जिंदगी का असली रूप है। मतलब अगर सुख, उल्टा उसकी तरफ दुख। अभी सुख में है तो सुख को देखते ही हमें क्या होता है? इच्छा जागती है, और फिर उसी से उत्पन्न होती आसक्ति, अटैचमेंट, जुड़ने की इच्छा। तो सुख है, सुख वो जो हमें अनुकूल लगे, जो हमें पसंद आए, जो हम चाहें, चाहे मतलब इच्छा करें, जो पसंद आए उसके प्रति आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी। ये चीज मेरे पास टिकी रहे। और जिससे हमें दुख मिलता है उससे क्या होता है?
सुख का उल्टा दुख है। जिस चीज से दुख होता है तो उससे दूर भागना चाहते हैं, उससे बैर जागता है, बच के चलता है आदमी। या तो बचेगा या उठा के फेंकेगा उसको। जो चीज दुख देती है ना, उस दुख देने वाली चीज को उठा के या तो फेंकेगा आदमी या उससे बच के निकलेगा। और मन में भाव क्या आता है? विरक्ति का, डिटैचमेंट का। इससे दूर ही रहना, इसको छूना नहीं, इधर जाना ही नहीं, इधर देखना ही नहीं, इधर कोई मतलब रखना ही नहीं। बस ये दो चीजें, एक की तरफ हम जा रहे हैं और एक की तरफ से भाग रहे हैं। तो ये दो भागों में संसार बटा हुआ। अब इन दो भागों में बटे हुए संसार को इस तरह से देखिए, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, लेना देना, पाना खोना, संयोग वियोग, इस सब को दो भागों में बांटते चले जाइए आप। एक से विपरीत दूसरा है। और कमाल ये है, दोनों एक दूसरे के कारण ही अच्छे लगते हैं। दुख के कारण ही सुख अच्छा लगता है, और जब दुख से बच के आप सुख की तरफ आते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आप उससे बोर होते हैं। बोर होने के बाद फिर सोचते हैं चलो इधर की तरफ निकल कर देखते हैं। मतलब ज्यादा ही एसी में बैठे रह गए ना, तो थोड़ा गर्मी में जाके देखते हैं। जैसे गर्मी तेजी से लगती, फिर भाग करके फिर एसी वाली जगह आते हैं, आप ठंडी जगह में आएंगे। तो आप ऐसे भागते ही रहते हैं, इधर गए इधर आए। अभी आपको लगा कि थोड़ा मिर्च मसाले वाली चीज भी खानी चाहिए। जैसे मिर्च मसाले वाली चीज खाई और मुंह जला और आप जो है आंख से नाक से पानी आना शुरू हुआ, तब भाग कर कहते हैं कोई ठंडी चीज मिल जाए, पानी पिएंगे, दही खाएंगे, कोई और चीज लेंगे। मतलब जो आपके शरीर में उद्विग्नता जलन पैदा कर रही थी, अब शांति वाली चीज चाहिए। मीठा खाया तो थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे इससे उल्टा चाहिए, अब क्या, नमकीन चाहिए। मीठे के कारण नमकीन चीजें अच्छी लग रही हैं और नमकीन चीजों के कारण मीठा अच्छा लग रहा है। तो ये दो चीजें हैं, सुख के कारण दुख, दुख के कारण सुख, गर्मी के कारण सर्दी, सर्दी के कारण गर्मी अच्छी लग रही है। सूखा और बरसात, यहां भी ऐसे ही होता। बहुत सूखा हो जाए तो क्या कहते हैं लोग, भगवान किसी तरह बारिश कर दो। और बारिश ज्यादा हो गई, बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया, भगवान अब दया करो, थोड़ा सूखा करो। आदमी एक रूप में रह नहीं सकता। ये है संसार के दो किनारे, आप इसी में जी रहे हैं। और इस दोनों में जीते जीते आपके साथ में दो चीजें जरूर हो रही हैं। एक की तरफ इच्छा जाग रही है, दूसरे की तरफ से आप भाग रहे हैं। एक को पाना चाह रहे हैं, दूसरे से आप हटना चाह रहे हैं। का बस ये एक की तरफ आसक्ति है, एक की तरफ व्यक्ति है, एक की तरफ अटैचमेंट है, दूसरे की तरफ डिटैचमेंट है। बस ऐसे संसार में आप रह रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इससे एक मोह पैदा हो गया है, आप घूम रहे हो। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप, ये सब मोह वश होकर के संसार में प्राणी जन्म लेते हैं और जन्म लेने के साथ इस दुनिया में उलझे रह जाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पाते। भगवान को जानना था, उसकी तरफ चलना था, वो नहीं हो पाता, बाकी सब कुछ होता है। अब ये समझ में आपको भी आ रहा है कि हम लोगों को भी ऐसे इच्छाओं के खिलौने पकड़ा दिए हैं भगवान ने। एक पूरी होती है, उसी के साथ में दूसरी शुरू हो जाती है। और कमाल तो तब होता है जब एक चीज अच्छी लगते लगते थोड़ी देर के बाद वही बुरी लगने लग जाती है। मकान बनाते हैं ना लोग, एक सज्जन ने मकान बनाया अपना, 500-600 गज की जमीन पर उसने दिल्ली में कोठी बनाई। कोठी बनाई तो उसके बाद अब वो सबको बुला रहा है, तो एक दिन हाथ पांव जोड़कर कहता है आप भी चलिए, चरण रखिए।
कोठी पवित्र हो। अब पवित्र करानी हो तो कोठी पवित्र कराने का मतलब हम भी झाड़ू वाड़ू लें और वहां सफाई करें जाके। नहीं नहीं, आप आ जाओगे तो पवित्र होगे। उसका मतलब वो दिखाना चाह रहा है। चलिए गए, अब उसने सब दिखाया और उसके बाद बताना शुरू किया, ये पत्थर मैंने वहां से मंगवाया, ये इटली से आया है, ये फानूस वहां से मंगाए हैं, ये हमने शीशे यहाँ से मंगाए। वो दुनिया भर की चीजें बता रहा है, एक एक जगह लेकर जा रहा है, वो बाथरूम तक दिखा रहा है, ये देखो कितना बढ़िया बना हुआ।